अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर मुझे ये क्यूरीज रिसीव होती हैं कि मैं फ़ाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, मैं डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे कर सकता। ये क्यूरीज मुझे रिसीव होती हैं ब्लू वर्ल्ड के लिए, ये रिसीव होती हैं रुडन के लिए, ये रिसीव होती हैं एनएमसी के लिए, ये रिसीव होती हैं इन तीनों के लिए, ज़्यादातर इन तीन प्रोजेक्ट्स के लिए कि मैं फ़ाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, मैं किसी सूरत पे नहीं कर सकता। ये जो प्लॉट मेरा है बस इसको आप बेच दें। अव्वल तो प्लॉट नहीं होता, फाइल होती है, उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर होती है, डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर नहीं होते, और वो चाह रहे होते हैं कि हमें बस बेच दें। हमारे ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम पर थोड़ा रहम खाए और जितने पैसे हमने दिए हैं हम बेच दें। बिलीव मी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, अगर मेरे हाथ में हो तो वाई शुडन आई डू डैट, क्यों ना करूँ अगर मेरे हाथ में हो। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको मैं गैप को एड्रेस कर रहा हूँ। मार्केट में जो कुछ हो रहा है और आप जो घर पे बैठ के मुझे सुन रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे, आई एम एड्रेसिंग द गैप। जो चीज़ें आपके पास नॉलेज नहीं है मैं आपको वो कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, एनीथिंग यू हैव, और आप इस चीज़ से को मार्केट में रखते हैं कि यार हम पे तरस खा के चीज़ बेच दी जाए, तो रियल एस्टेट तो बहुत ब्रूटल है, किसी का लिहाज नहीं करती, किसी का भी नहीं करती। पैसा जहाँ पे आ जाए किसी का लिहाज नहीं करते। इट्स वेरी 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 ब्रूटल, बिलीव मी। जहाँ पैसे का आ जाए वो लिहाज में कहीं भी लिहाज नहीं होता। और रियल एस्टेट की जब आप ट्रेड में जाते हैं तो अगर अपनी ऐसी बात आप मार्केट में रखते हैं कि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, तो आपके ऊपर मार्केट जो है वो तरस नहीं खाती। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली मार्केट अपने रेट के ऊपर ही जो है आपको उसकी कन्वर्जन देती है। और इन फाइलों में जहाँ तक रुडन का ताल्लुक है, ब्लू वर्ल्ड का ताल्लुक है, एनएमसी का ताल्लुक है, किंगडम का ताल्लुक है, कि आप कहें मेरी कॉस्ट ऑफ लैंड के पैसे पेड है, मैं डेवलपमेंट नहीं दे सकता, जितने पैसे पेड है मुझे इतने वापस कर दिए जाएं, बिक जाए ये फाइलें, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नो मिलेगा मार्केट से। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वी कैन नॉट से टू अ सेलर, टू अ परचेजर कि एक फ़ाइल जिसमें भाई ने 7 लाख जमा कराया हुआ है, 12 लाख रुपये पेंडिंग है, प्लॉट मिलेगा 6 साल बाद। ये 7 लाख वाली फाइल की भी मार्केट वैल्यू लाख रुपये भी नहीं है, 1.5 लाख भी नहीं है, इनके ड्यूज क्लियर नहीं है, इनको प्लॉट भी अलॉट नहीं हुआ हुआ। आप मेहरबानी करें कि ये 7 लाख का प्लॉट 7 लाख की ले लें, बल्कि फ़ाइल है जिसको लेने के बाद 10 लाख आपने बाद में देना है, और 15 साल तक आपने वेट भी करना है, और फिर आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। और आप एक मेहरबानी करें, क्योंकि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर है, आप ये 7 लाख उनको दे दें, क्या कोई देगा? थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, डाइवर्ट। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप ये देंगे? जो हमें ये बात करते हैं, हम उनका आगे कोई चीज़ रखें, जी फलाना बंदा बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर है, आप एक चीज़ मेहरबानी करें, जो चीज़ मार्केट में लाख रुपए की है आप उससे 10 लाख की खरीद लें। डू यू विल डू डैट? क्या आप करेंगे? क्या आप कभी भी नहीं करेंगे। रियल एस्टेट इज ब्रूटल, हमारे हाथ में तो नहीं है ना। आई विश कि आपके पास जितने पैसे लगे हुए सारे आपको मिल जाए। आई विश, मैं तो दुआ गऊँ ना, मैं तो ये भी दुआ गऊँ जिन लोगों ने 10-10 लाख के फाइल ली है, अल्लाह करे वो 1-1 करोड़ रुपए की बिक जाए, सोसाइटी खुद 1-1 करोड़ रुपए की वापस ले ले। मैं ये दुआ करता हूँ। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और पिछले 3 सालों के व्लॉग में क्या आपने कुछ मुझसे ऐसी चीज़ देखी है जो मैंने बताई हो, जो कि मार्केट पर डिपेंडेंट ना हो? मैं पहले ही था जब मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू किया और बोलना शुरू किया, ये प्रॉफिट की फाइलें मत खरीदें, लॉस में जाएंगे। लोग गए लॉस में। आज 4-5 महीनों बाद, 6 महीनों बाद 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे ब्लॉगिंग करते हुए, कंसिस्टेंटली करता आ रहा हूँ। एनीवेज, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, अगर आपके पास फाइलें पड़ी हुई हैं इन प्रोजेक्ट्स की, कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर है, डीसी क्लियर नहीं है, यू हैव टू क्लियर योर डेवलपमेंट चार्जेस। आपको करने पड़ेंगे, ना सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करने पड़ेंगे, आपको प्लॉट्स को रीएलोकेट करना पड़ेगा, पोजेशनेबल सेक्टर्स में जाना पड़ेगा, और फिर भी आपको वेट करना पड़ेगा। मीनवाइल आप कहीं पर भी रुक जाते हैं कि नहीं हमने नहीं करना, आपका जमाशुदा पैसा चाहे या ना चाहे आप, वो ज़ाया हो जाता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।